Hello students, how are you? In the previous lecture, I taught you definition of reproduction, types of reproduction और types of asexual reproduction. ठीक है, जो asexual reproduction की जो टाइप मैंने आपको बताई थी उसमें से मैंने आपको बताया था जैसे फॉर एग्जांपल फिजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है मैंने तुम्हें एग्जांपल से बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होगा ये कहाँ से होगा, या तो रूट के थ्रू होगा, स्टेम के थ्रू होगा, या फिर कैसे होता है, लीफ के थ्रू. ठीक है, तो जो भी रूट स्टेम लीफ की वो पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ठीक है, ये ऑलवेज क्या होंगी, बर्ड. ओके बेटा, अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये दो टाइप से हो सकता है, नेचुरल जो मैंने एग्जांपल आपको बताए थे, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है. ठीक है, कैसा हो सकता है, आर्टिफिशियल. फॉर एग्जांपल बाय कटिंग, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर. ओके, नेचुरल की जो टाइप बताई थी मैंने, रूट के आपको एग्जाम्पल बताए थे, स्टेम के भी आपको एग्जाम्पल बताए थे, और जो लीफ है उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिल्लम. ठीक है, एक और एग्जाम्पल है बल्बिल. ठीक है, बल्बिल्स क्या होते हैं, एडवेंटिस बर्ड है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एगेव में. ओके, अब मैं आगे डिस्कस करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, क्या डिस्कस करते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज यू नो वेरी वेल कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स चाहिए, उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी होता है, गैमेट्स आपस में फ्यूज भी करते हैं. ओके, वेरिएशन कोज करता है ये. ठीक है, वेरिएशन क्या करता है, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है. ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है हम उनकी लाइफ को ना तीन फेज में डिवाइड करते हैं. किसमें डिवाइड करते हैं, थ्री फेजेस में डिवाइड करते हैं. ओके, ये जो थ्री फेजेस हैं उनके नाम क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव फेज, और जो लास्ट वाली फेज है उसका नाम है सेनेसेंट फेज. ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है इसका अदर नेम है वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव टर्म किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट्स के लिए. मतलब प्लांट्स में बर्थ से लेकर जब तक वो ग्रोथ करता है उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज. ठीक है, एनिमल्स में इसी को बोलते हैं जुवेनाइल. क्या बोलते हैं इसको, जुवेनाइल फेज, जिसमें मेनली क्या होगी, ग्रोथ. क्या होती है इसमें, ग्रोथ. ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं जो ये वेजिटेटिव फेज है प्लांट्स में, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, और एनिमल्स में भी ये स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती है, वेरी करती है. ओके, अब कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे भी हैं जो ये तीनों फेजों को क्या करते हैं, केवल एक ही ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो तीनों फेजेस को कैसे कंप्लीट करते हैं, 2 इयर्स में कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइलियर. ठीक है, अब जो मोर देन 2 इयर्स में कंप्लीट करेंगे इन तीनों फेजेस को उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरेनियर.
पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, एनुअल को मोनोकार्पिक भी बोल सकते हो आप। मोनोकार्पिक का मतलब है जिनकी लाइफ में केवल एक बार ही फ्लावरिंग होती है। ठीक है, जिनकी लाइफ में एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग होगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक। ठीक है, फिर से बता रही हूँ मैं आपको कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबसे पहले हम उनकी लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज। ओके, प्री रिप्रोडक्टिव में मैंने बताया कि ये क्या है, ये ग्रोथ पीरियड होता है। ठीक है, बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ओके, प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव बोलते हैं, एनिमल्स में क्या बोलते हैं, जुवेनाइल। ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो तीनों फेजेस को एक ईयर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उन्हें एनुअल बोलते हैं। जो 2 ईयर्स में कंप्लीट करेंगे बाइनियल, और जो 2 से ज़्यादा ईयर्स में कंप्लीट करेंगे उन्हें बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। ओके, अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें वेजिटेटिव फेज ना काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैम्बू। जिसमें कितने ईयर्स की है, 50 ईयर्स। ओके, एक और प्लांट है हमारे पास, स्ट्रोबिलियंथस। जिसमें कितने ईयर्स की है, 12 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में कैसे इंडिकेशन होता है, फ्लावरिंग से। ओके, और एनिमल्स में क्या होगा कि जब भी एनिमल्स रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं तो उनमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ओके, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इसमें मेनली 3 इवेंट होंगे। ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन भी होगा उनका। ठीक है, और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है। जो रिप्रोडक्टिव फेज है, अभी मैंने कहा कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम एनिमल्स की ना 2 कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, एक को तो बोलते हैं हम सीजनल ब्रीडर, और एक को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर। ओके, सीजनल ब्रीडर सीजनली एक्टिव होंगे रिप्रोडक्शन के लिए, और ये जो कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं ये पूरे साल एक्टिव रहते हैं ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, होल ईयर। ठीक है, या होल लाइफ। लास्ट जो फेज है दैट इज नोन एज द सेनेसेंट फेज। ठीक है, और सेनेसेंट फेज को हम क्या बोल सकते हैं, एजिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सब क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। ओके, जब भी कोई इंडिविजुअल एक फेज से दूसरी फेज में एंटर करता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉर्मोन्स और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है फेज मैंने 3 बताई हैं आपको, ध्यान रखना। वेजिटेटिव, ठीक है, या प्री रिप्रोडक्टिव जिसको बोलते हैं, या जुवेनाइल जिसको बोलते हैं। एनिमल्स के लिए जुवेनाइल टर्म यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव, जिसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैंने कहा प्लांट्स में इंडिकेशन किससे मिलता है, फ्लावरिंग से मिलता है। एनिमल्स में कैसे होगा, उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, सेनेसेंट फेज में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन। ओके, अब जो मेन इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन कौन से इवेंट्स हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है, गैमीट फॉर्मेशन।
ओके, गैमीट फॉर्मेशन। सेकंड क्या है? गैमीट्स का फ्यूजन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।